आप देख सकते हैं ये लेवल 2 आ गया है। जो भी CITS कर रहे हैं तो वो अच्छे से फोकस करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में एज इट इज़ प्रिंट होके आएगा। तो आपको ये क्वेश्चन को रट लेना है एकदम। आप 100 में से ट्रेड थ्योरी में से आपको 90 प्लस लाना है नंबर, समझ लीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन 1 पर लेवल 2 के। तो जितने भी CITS वाले हैं आप सभी को एक बार और रिमाइंड करवा दूं, 90 प्लस नंबर चाहिए मेरे को, क्योंकि मेरे जब 100 में 100 आ सकते हैं तो आपके क्यों नहीं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। कह रहा है भवन निर्माण के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है। तो आप देख सकते हैं, कह रहा है इनको मतलब कौन सा अनुक्रम सही है। तो इसमें क्या है आपका नींव, प्लास्टर, छत, कागजी कार्रवाई। तो आपका कौन सा आंसर है इसमें? बी, सत्य। यानी आपका जो है ना उसी के अकॉर्डिंग। और एच टी इसको रट लेना है आपको, उसमें आपको छाप के आना है बस। नेक्स्ट कह रहा है स्टील कॉलम का ट्रांसमिट भारी वजन करने के लिए किस प्रकार के आधार का उपयोग किया जाता है। तो स्टील कॉलम का ट्रांसमिट भारी वजन करने के लिए है ना, तो इसके लिए हम क्या गिल्लेज नींव का प्रयोग करते हैं, है ना, गिल्लेज नींव, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किसे स्थायी भार भी कहा जाता है। तो किसको स्थायी भार कहा जाता है? आपको डेड लोड यानी मृत भार को स्थायी भार कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है डैश में आलसी के तेल का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। तो किस में अलसी के तेल का उपयोग किया जाता है? तो आपके ऑयल वार्निश में किया जाता है। ठीक है, अलसी के तेल का प्रयोग ऑयल वार्निश में करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आर्च के वक्राकार भाग को क्या कहते हैं। तो आर्च के वक्राकार भाग को हम आर्क रिंग बोलते हैं। आर्च के वक्राकार भाग को हम आर्च रिंग बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आर्च एक प्रकार है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आर्च एक प्रकार है? आपका जो कमानी आर्च है ना, सेगमेंटल है ये आर्च या कमानी आर्च आपका क्या है? एक प्रकार का आर्च है ना। ये अर्धवृत्ताकार आर्च नहीं है, समतल आर्च नहीं है ना। तो ये ध्यान रखना है। कह रहा है टेंसिल शक्ति में किस प्रकार की लिंटेल के निर्बल का होता है। मतलब टेंसिल शक्ति में किस प्रकार के लिंटेल है ना के निर्बल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका पत्थर लिंटेल है ये आपका टेंसिल शक्ति में यूज हो जाएगा, है टेंसिल शक्ति बोले तो पत्थर लिंटेल। नेक्स्ट कह रहा है जब एक जोड़ बनाने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े को किसी अन्य टुकड़े पर रखा जाता है तो इसे जोड़ कहा जाता है। जब एक जोड़ बनाने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े को अन्य टुकड़े पर रखा जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं लैप। मतलब इस तरह जैसे ये लकड़ी का टुकड़ा है, अब जॉइंट बनाना है तो ये ओवरलैप हो रहा है ना, तो लैप जॉइंट, ये लैप जॉइंट होगा इनका। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपका स्टेप के लंबवत हिस्से का नाम बताइए। तो स्टेप के लंबवत हिस्से का नाम क्या है? राइजर। नेक्स्ट कह रहा है चित्र में दर्शाए गए उपकरण को पहचानें। तो चित्र में दर्शाए गए उपकरण क्या है? प्रिज्मीय कंपास। चित्र में जो उपकरण दर्शाया गया है इंस्ट्रूमेंट उसको प्रिज्मीय कंपास बोलते हैं, है ना। इसमें 2 डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ साउथ की तरफ ये मूव करता रहता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लेबलिंग का एक प्रकार है। तो कौन सा लेबलिंग का एक प्रकार है आपका? वो डंपी एंड कशिंग, है ना। तो डंपी एंड कशिंग। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कैड कमांड एक रेखा खींच सकती है। तो कैड कमांड की बात कर रहा है। कैड कमांड कैन ड्रॉ ए लाइन। तो कौन सी खींच सकती है? आपकी लाइन। नेक्स्ट
कैड कमांड विशिष्ट प्रारंभ बिंदु से अंत बिंदु तक एक आर्क खींचता है। मतलब कैड कमांड है विशिष्ट प्रारंभ बिंदु से अंत बिंदु तक एक आर्क खींचता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। जब आर्क की बात हो रही है ना, तो आपको आर्क ध्यान रखना है इसमें भी, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है किसी कार्य या परियोजना के विभिन्न पहलुओं के प्रारंभिक अध्ययन के लिए आवश्यक है। किसी कार्य या परियोजना के विभिन्न पहलुओं के प्रारंभिक अध्ययन के लिए क्या आवश्यक है? तो आपका प्लिंथ एरिया का अनुमान, प्लिंथ एरिया का अनुमान आवश्यक है। नेक्स्ट, कई राज्यों, समुद्री बंदरगाहों, हवाई अड्डों और महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाली सड़क को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग, है ना, नेशनल हाईवे, है ना। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय रेलवे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉड गेज मीटर में होता है? तो भारतीय रेलवे के अनुसार कौन सा ब्रॉड गेज मीटर में होता है? तो आपका जो 0.76 है मीटर है, ये ब्रॉड गेज मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुल एक संगठक भाग है? तो कौन सा संगठक भाग है आपका? ऊपरी ढांचा और आधार दोनों, मतलब बेस बीओ और क्या हो उसका ऊपर सुपर स्ट्रक्चर, है ना, ऊपरी ढांचा आधार दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पानी की ड्यूटी को प्रभावित करता है? तो पानी की ड्यूटी को कौन प्रभावित करता है आपका? तो ये आपका करता है रेनफॉल भी करता है, वाष्पीकरण भी करता है, मिट्टी का प्रकार और वर्षा, ऑल ऑफ दीज, है ना। नेक्स्ट, बांध का वह भाग जो नीचे की ओर जमीन के संपर्क में रहता है क्या कहलाता है? तो बांध का वह भाग जो नीचे जमीन के संपर्क में रहता है उसको हम कहते हैं टोई। तो क्या कहते हैं? टोई, है ना, जमीन के संपर्क में रहे बांध का, है ना, बांध का वह भाग जो जमीन के संपर्क में रहता है तो टोई कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉस ड्रेनेज कार्य का प्रकार है? तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉस ड्रेनेज कार्य का प्रकार है? तो आपका जो एक्वाडक्ट, साइफन एक्वाडक्ट, लेवल क्रॉसिंग, ये सभी आपके क्या हैं? आपके जो भी ड्रेनेज के प्रकार हैं, ठीक है, ड्रेनेज कार्य के प्रकार हैं। नेक्स्ट कह रहा है अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए प्रयुक्त चैनल और पाइप की प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो अपशिष्ट जल का मतलब है द सिस्टम ऑफ चैनल एंड पाइप यूज टू डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर, है ना। वेस्ट वाटर होता है जो अपशिष्ट जल, जैसे हम लोग कपड़े वपड़े धोते हैं ना, तो वो जो उसके बाद जो पानी बचता है उसको अपशिष्ट बोला जाता है, वेस्ट वाटर, है ना। तो निर्वहन के लिए प्रयुक्त चैनल और पाइप की प्रणाली को क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्रेन, है ना, अपवाह तंत्र, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आरसीसी का लाभ है? तो कौन सा आरसीसी का लाभ है आपका? तो ये ध्यान रखना, स्थिर और सौंदर्य विषयक, यानी दोनों, बोथ, है ना, बोथ वाले ऑप्शन काफ़ी देखना आप, है ना, तो उन पे गौर करना है। एक इमारत या अन्य संरचना का निर्माण करने के लिए एक योजना या खाका बनाया जाता है। कोई भी इमारत है तो उसका निर्माण करने से पहले हम क्या बनाएंगे? योजना। योजना मतलब प्लानिंग। फिर हम क्या बनाएंगे? उसका मैप बनाएंगे, है ना, जो भी। तो नेक्स्ट इसमें क्या होगा अपना टेस्ट 23 का क्या होगा? आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना, स्ट्रक्चरल ड्राफ्टिंग, है ना। नेक्स्ट कह रहा है की सेट कैड सी कैड, मतलब सी कैड बोला जाएगा इसको, है ना। मैं आर्थो मोड ऑन ऑफ करने के लिए प्रयुक्त कौन सी की है? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए कौन सी की होती है? F8, है ना। ये क्वेश्चन लेवल 1 में भी रिपीट हुआ था। निर्धारित सीमा में उपस्थित चूना ईंट को प्रदान करता है। तो निर्धारित सीमा में उपस्थित चूना ईंट को कौन प्रदान करता है? तो ये आपका क्या है?
आपका ये इसमें क्या होगा, सामर्थ्य, आच्छादन, गीले खंड या दरार। तो इसमें कौन जो आपका उपस्थित चूना ईंट को क्या प्रदान करेगा, सामर्थ्य प्रदान करेगा, मतलब स्ट्रेंथ, है ना। नेक्स्ट कह रहा है एक चट्टान अपने प्राकृतिक भार के लंबवत रहता है तो उसको क्या कहेंगे, है ना। जो प्राकृतिक भार के लंबवत हो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुत प्रबल, है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, जो अपने प्राकृतिक भार के लंबवत हो। राजगिरी कार्य में उपयोग होने से पूर्व ईंटों को पानी में कितने घंटों तक डुबा कर रखना चाहिए। जैसे आप देखते हैं मिस्त्री क्या बोलता है कि ईंटों को अच्छी तरीके से धो, है ना, उसको पानी में डुबा के रखो। तो क्यों बोलते हैं कि जिससे वो और स्ट्रॉन्ग जोड़ पकड़े, होल्ड करे, है ना, जो दीवार का स्ट्रक्चर बनेगा वो मजबूती ज़्यादा पकड़ेगा, है ना। तो आपको कितने घंटों तक ईंटों को पानी में रखना चाहिए, तो ये आपको 24 घंटों तक ईंटों को पानी में रखना चाहिए, है ना, जिससे वो एकदम स्ट्रॉन्ग जो होल्ड है वो कनेक्टिविटी अच्छा बनाए, है ना। वायु के तीव्र संवहन से उत्पन्न भार क्या कहलाता है, तो वायु के तीव्र संवहन से उत्पन्न भार आपका क्या कहलाएगा, आपका मृत भार कहलाएगा, है ना। नेक्स्ट मृत भार का एक और क्वेश्चन आया था अभी। नेक्स्ट कह रहा है 28 के बाद मानक भेदन परीक्षण मृदा की गणना करने हेतु प्रयोग होता है। मानक भेदन परीक्षण मृदा की गणना करने हेतु क्या प्रयोग किया जाता है, तो आपका जो संधारण क्षमता है, बियरिंग कैपेसिटी है, इसका यूज किया जाता है मानक भेदन क्षमता में, ठीक। ये ध्यान रखना आप। का स्थापन डैश का स्थापन भूमि में छिद्र और फॉर्म वर्क के रूप में इस्तेमाल ट्यूब को प्रवेशित करके किया जाता है। तो क्या किया जाता है इसमें, आपका जो ये ऑगर पाइल है ना, का स्थापन किया जाता है। किसका, ऑगर फाइल का स्थापन है भूमि में छिद करके किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है एल्यूमिनियम पाउडर को बेस रूप में प्रयोग करके बनाया जाने वाला पेंट क्या कहलाता है, तो एल्यूमिनियम पाउडर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेवल 1 में भी। तो इसका उपयोग करके हम लोग क्या बनाते हैं 31 का, तो ये क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम पेंट। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर गलत अगर आंसर दिए हैं तो गलत ही लगा के आना है वहाँ। अगर सही करोगे तो आपका मतलब जो नंबर है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन जो थे ना वो जैसे उसका आंसर गलत लगा हुआ था, तो कुछ बच्चे उसको सही लगा के आए, है ना, तो उनका नंबर काट लिया गया। क्योंकि ऐसा होता है ना, वो पेपर सेम टू सेम रखा जाता है, तो वो जो सिस्टम है वो डिटेक्ट कर लेता है उसको। तो ये आप कुछ भी करोगे कि हमारा ये क्वेश्चन सही था वो था, तो भी आपका माना नहीं जाएगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। और WCS में तो आपको बहुत से क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग मिलेंगे, लेकिन आपको उन्हीं आंसर को टिक करके आना है। नहीं, आप अगर नहीं आपको बिलीव है तो मैं आपको अपना मार्कशीट व्हाट्सअप कर दूंगा, देख लेना आप। तो उसमें आपको दिखाई दे जाएगा मेरा पूरा 100 में 100 नंबर है ट्रेड थ्योरी और इसमें क्या बोलते हैं POT में, और इसमें आपका WCS में 48 है। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, एक दरवाजे या खिड़की के ऊपर प्रदान किया गया वक्रीय सपोर्ट कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, है ना। एक दरवाजे या खिड़की के ऊपर प्रदान किया गया वक्रीय सपोर्ट क्या कहलाता है आपका, आपका जो ये वक्रीय सपोर्ट होता है इसको हम लोग आर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्च। नेक्स्ट, एक खिड़की की न्यूनतम चौड़ाई यह होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए खिड़की की न्यूनतम चौड़ाई, जो हम लोग घरों में खिड़की वगैरह नहीं लगाते तो उसकी न्यूनतम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो चौड़ाई आपकी इसमें कितनी होनी चाहिए 0.75 मीटर,
यानी 0.75 मीटर का मतलब 1 मीटर से भी कम, है ना, 1 मीटर का तिहाई है। कह रहा गिलास फलक के साथ लगाई गई खिड़की क्या कहलाती है ना। तो गिलास फलक के साथ लगाई गई खिड़की को हम क्या बोलते हैं, तो हम उसको ग्लेज्ड विंडो बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सीढ़ियों के स्टेप्स, है ना, के लिए अधिकतम आज्ञापित ट्रेड यह होगा, क्या होगा, सीढ़ियों के स्टेप्स के लिए। तो सीढ़ियों के स्टेप्स के लिए अधिकतम जो आज्ञापित ट्रेड है वो अपना कितना होगा, 300 mm यानी 300 मिलीमीटर, राइट। नेक्स्ट कह रहा है सीढ़ियाँ चढ़ते समय व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने हेतु लगाए गए लकड़ी के रीपर्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो आपके हैंड रोल रहते हैं ना, हैंड रेल, जो आप हैंड से पकड़ के चलते हैं, है ना, सीढ़ियों पे, तो आप गिरने के चांस नहीं रहते आपके। सीमेंट कंक्रीट के फर्श की ऊपरी सतह पर लगाई गई पॉलीमर सीट कहलाती है। तो क्या कहलाती है, सीमेंट कंक्रीट के फर्श के ऊपरी सतह पर लगाई गई पॉलीमर सीट को क्या कहते हैं हम लोग, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लिनोलियल फ्लोरिंग, है ना, तो ये कहते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह की हलचल का पता लगाने वाले सर्वेक्षण को डैश कहा जाता है। तो पृथ्वी की सतह का हलचल पता करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, तो ये ट्रोपोग्राफिकल यानी स्थलाकृतिक, है ना, ट्रोपोग्राफिकल। नेक्स्ट कह रहा है सर्वेक्षण हेतु चयन डैश से निर्मित होती है। तो सर्वेक्षण हेतु चयन डैश से क्या निर्मित होती है, तो आपका जो आयरन लिंक है ना, वो डेवलप होती है ना। नेक्स्ट, एक लेबलिंग स्टाफ जिसका एक लक्ष्य होता है वह स्टाफ को पकड़े हुए व्यक्ति द्वारा पाठ्यांक को पढ़ने की सुविधा प्रदान करता है, डैश कहलाता है ना। एक लेबलिंग स्टाफ जिसका एक लक्ष्य होता है, क्या लक्ष्य होता है, तो उसका ये लक्ष्य होता है कि पहले टारगेट स्टाफ को देखे वो, है ना, फिर वो उसको मतलब पढ़ने की सुविधा प्रदान करता है, क्या, पाठ्यांक, जो भी उसका स्टडी मटेरियल होगा। नेक्स्ट कह रहा है सर्वेक्षण उपकरण जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोणों को माप सकता है। तो ऐसा उपकरण बताना जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोणों को माप सकता है। तो ऐसे उपकरण को हम क्या बोलेंगे, जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोणों को मापे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं थियोडोलाइट, क्या, थियोडोलाइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन योजना का एक सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा योजना का सिद्धांत नहीं है, तो आपका सम्मान नहीं है ना। ये आपका पीओटी का भी क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, है ना, कौन सा योजना का सिद्धांत नहीं है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। प्लानिंग का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है, सम्मान नहीं है। देखो फर्नीचर की आवश्यकता है प्लानिंग में, है ना, दृष्टिकोण भी है कि कौन कौन से लोग सम्मिलित होंगे, प्लानिंग वगैरह करना, पूर्वानुमान लगाना, है ना, तो वो चीज़, लेकिन सम्मान आपकी प्लानिंग में नहीं है। नेक्स्ट क्या रहा है, प्रथम और अंतिम बिल के अलावा अन्य सभी बिल निम्नलिखित में से किस बिल प्रारूप से बनाए जाते हैं, तो ये किससे बनाए जाते हैं आपके, तो इसका जो आंसर होगा वो चालू, क्या होगा, चालू बिल से के प्रारूप से बनाए जाते हैं, चालू बिल के प्रारूप से बनाए जाते हैं, ऐसे याद रखना है। वह सबसे महत्वपूर्ण सड़क जो विभिन्न राज्यों के शहरों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों को जोड़ती है या संयोजित करती है, कौन सी सड़क कहलाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड, है ना, जो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, है ना, तो वो चीज़ है ट्रंक रोड, क्या, ग्रांड ट्रंक रोड बोला जाता है ना। सिंचाई जल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पीएच मान उपयुक्त होता है, तो सिंचाई जल के लिए पीएच मान बताना है। तो आपका पीएच आपने पढ़ा होगा, जैसे अम्लीय, क्षारीय, है ना, होते ना, तो पीएच किसका ज़्यादा होता, वो चीज़ है। तो सिंचाई जल के लिए कौन सा पीएच मान सही रहेगा, तो आपका क्या आंसर होगा कि 6 से 8.5 तक होना चाहिए, ना ही अम्लीय हो ना ज़्यादा क्षारीय, है ना।
नेक्स्ट कह रहा है एक समान स्तर की भूमि को लघु टुकड़ों में विभाजित करके जल भराव करने की विधि को क्या कहते हैं। तो जल भराव करके करने की विधि को क्या हम लोग क्या बोलेंगे, जल भराव करने की विधि को। तो जल भराव करने की विधि को हम लोग बोलते हैं क्या, मुक्त मार्ग सिंचाई, है ना, फ्री फ्लोडिंग इरिटेशन। नेक्स्ट कह रहा है यदि आर रन ऑफ mm में और ई वाष्पीकरण mm में तथा पी अवक्षेपण है, तो रन ऑफ को इस संबंध से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे हम लोग, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, पी माइनस ई, है ना, ये लगाना है आपको। नेक्स्ट क्या निम्नलिखित में से कौन सी नहर क्रॉस ड्रेनेज कार्य की आवश्यकता को पूर्ण रूप से समाप्त कर देती है। तो कौन सी नहर करती है आपकी, तो इसका आंसर ध्यान रखना है किनारे की प्रवणता, है ना, साइड स्लोप, है ना, नहर अनुभाग के नीचे जल निकासी की विधि कहलाती है। नहर अनुभाग के नीचे जल निकासी की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं नहर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ध्यान रखना, है ना। नहर अनुभाग के नीचे जल निकासी की विधि को हम क्या बोलते हैं, नहर। नेक्स्ट ओवरहेड टैंक की सफाई के बाद निम्नलिखित में से गंदे पानी का निर्वहन करने के लिए उपयोग होता है। तो कौन उपयोग होता है आपका इसमें, वॉश आउट वाल्व, जो आपका क्या करेगा, जो खराब पानी होगा उसका क्या करेगा, निर्वहन, वॉश आउट वाल्व, है ना। नेक्स्ट वह बिंदु जिससे जल की सतह स्रोत से खींचा जाता है, जल को सतह स्रोत से खींचा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागना, है ना। जैसे आप देखते होगे कुएं से जल वगैरह निकालते हैं ना, तो वह बिंदु जिससे जल को सतह स्रोत से खींचा जाता है, तो रन ऑफ। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पाइप ठोस अपशिष्ट से मुक्त अपशिष्ट जल, यानी ठोस जो वाटर है ना, वेस्ट वाटर से मुक्त अपशिष्ट जल, यानी फ्री वेस्ट वाटर को प्रवाहित करती है। तो कौन करता है इसमें, तो इसमें आपका क्या होगा, मैला पानी, है ना, मैला पानी, है ना, क्योंकि ये वेस्ट वाटर है, मतलब अपशिष्ट का मतलब वेस्ट, खराब पानी, है ना, तो इसको कौन करेगा, मैला पानी, है ना, वेस्ट वाटर को मैला पानी, है ना। नेक्स्ट कह रहा स्वच्छता प्रणाली पुरानी है और अब अभ्यास में नहीं है। कौन सी नहीं है, जो अभ्यास में कौन सी नहीं है इनमें से, तो आपका क्या है, शुष्क प्रणाली अभ्यास में नहीं है ना, पुरानी भी है और अभ्यास में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से सामान्य प्रकार की इस्पात की रॉड सुदृढ़ीकरण के लिए उपयोग नहीं की जाती हैं। तो कौन सी सुदृढ़ीकरण के लिए उपयोग नहीं की जाती हैं, तो इसमें आपका क्या है, ढलवा लोहे का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है धरती के सतह द्वारा अवशोषित की जा सकने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। तो धरती के सतह द्वारा अवशोषित की जा सकने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अवशोषण बैंड, है ना। नेक्स्ट कह रहा है ऊर्ध्वाधर स्थिति में कैमरा से किए जाने वाले हवाई फोटोग्राफ कहलाते हैं। ऊर्ध्वाधर स्थिति में कैमरे से किए जाने वाले हवाई फोटोग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं लंबवत तस्वीरें, है ना। कह रहा है फोटोग्राफ की ज्ञात व्यवस्थाओं की पहचान कहलाती है, क्या कहलाती है, तो इसकी पहचान हम लोग पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन कहलाती हैं, पैटर्न मान्यता, है ना। फोटोग्राफ की ज्ञात अवस्थाओं की पहचान क्या कहलाती है, पैटर्न मान्यता। तो ये क्वेश्चन आपके एचटेड दिखाई देंगे, क्वेश्चन कॉपी हो जाएंगे पूरे एग्ज़ाम में। तो आप कृपया 100 में से 90+ लाएं, कोशिश करें, है ना। और जो भी हमारे इसमें आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, मैंने कोशिश किया है कम से कम समय में समझाने का, तो आप कृपया करके जो भी अपना सजेशन देना चाहें तो और मैं अच्छा करूँगा, थोड़ा अच्छा लगेगा मेरे को, आप लोग सजेशन दोगे तो आप कृपया
करके कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशन दें, और मतलब व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, तो मैं और इम्प्रूवमेंट करके आपका पीओटी का भी तुरंत बना के डालूँ। तो आप लोग बता सकते हैं, और मैं आपको अपना मार्कशीट भी है तो वो व्हाट्सअप कर दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं 100 में से 100 नंबर लेके आया हूँ ट्रेड थ्योरी और पीओटी में। तो मिलते हैं आपको के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद।